दोस्तों, भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाने वाले संकट मोचन हनुमान हर घर में पूजे जाते हैं। बल और बुद्धि का आशीर्वाद देने वाले बजरंगबली संकट में रक्षा करते हैं। भक्त हनुमान चालीसा और बजरंगबली का पाठ करके हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। हनुमान चालीसा मंगलवार और शनिवार को पढ़ी जाती है, लेकिन कुछ भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं और साधक भय मुक्त होता है। इसके साथ साथ जातक पर बजरंगबली की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पर भगवान राम और शिव पार्वती की भी कृपा बरसती है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के भी कुछ खास नियम होते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयां शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते समय एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बजरंगबली के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम अवश्य लिखें। ये जानते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। भगवान गणेश का ध्यान। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुल के देवी देवताओं का भी स्मरण करें। ऐसा करने से आपको अधिक फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि किसी भी अच्छे कार्य को करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी को याद किया जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कई लोग भगवान हनुमान और भगवान श्री राम जी का आह्वान करके पाठ नहीं करते हैं। इसलिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले भगवान हनुमान और भगवान श्री राम जी का आह्वान जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। सूतक काल। परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक काल माना जाता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए सूतक काल में हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं किया जाता। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को बेईमान और मन में कपट रखने वाले लोगों की संगति से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए और नियमित तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे बजरंगबली प्रसन्न हों। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उसकी शादी हो गई है या फिर शादी नहीं हुई है तो भी उस व्यक्ति को पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। इसका यह अर्थ होता है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो रखी है तो उसको अपनी स्त्री के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्ति को तो स्त्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां पराई स्त्री होती है। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़कर उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच में किसी चौपाई से पाठ शुरू ना करें और ना ही बीच में छोड़ें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह सुनिश्चित कर लें
कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन व शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं, इसलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें टच न करें। कई लोग यह गलती करते हैं, ये आप लोगों को इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ से पहले दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। दीप में जो बाती लगाई जा रही है वह भी लाल सूत यानी लाल धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने से पूर्व दीप जरूर जलाना चाहिए। पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हो उसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी का दीपक होना चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ के दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही चालीसा का पूरा पाठ करें या उनकी पूजा करें। शास्त्रों में यह भी मान्यता बताई गई है कि जहाँ पर यह लिखा है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय मह डेरा, यहाँ तुलसीदास की जगह आपको अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं, इसलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता। भगवान हनुमान जी की मूर्तियां चित्र को लकड़ी के पाठ पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और खुद कुश के आसन पर बैठकर ही चालीसा का पाठ करें या पूजा करें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए, किसी से व्यर्थ में उलझना नहीं चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें आपको किसी का भी अपमान, किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्धपन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। अगर ऐसा नहीं करते तो बजरंगबली की कृपा आप पर नहीं होगी। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को न सताएं। गौ माता को रोटी खिलाएं और कुत्ते को भी रोटी खिलाएं। जानवरों को बिल्कुल भी ना सताएं। ऐसा करने से आपको पूजा का फल अवश्य मिलेगा, घर में शांति बनी रहेगी। हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करनी चाहिए, खासकर या तो आपके घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर। हर कहीं या सड़क पर इसका पाठ नहीं करना चाहिए। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन उसके दोहे नहीं पढ़ते हैं, जो हनुमान चालीसा का ही अंग है। इसलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा के साथ साथ दोहे भी जरूर पढ़ने चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनके पसंद का भोग भी अर्पित करना चाहिए। और हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ नहीं करना चाहिए। एकदम नीचे स्वर में इसका पाठ करते हैं और यह गलती सभी करते हैं। इसलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ मध्यम स्वर में करना चाहिए। आप भी हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं तो मंगलवार के दिन 3 पहर में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये दिन हनुमान जी का खास दिन होता है और इस दिन 3 बार पाठ करने पर साधक को शुभ फल मिलता है। इसके अलावा साधक को शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे न केवल साधक को हनुमान जी की कृपा मिलेगी बल्कि इससे शनिदेव का प्रकोप भी कम होता है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 चल रही हो या जिनकी कुंडली में शनि कमजोर हो, उन लोगों को शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए।